गुड इवनिंग क्लास 9th। प्रीवियस टर्न में हमने स्टार्ट करा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम और मैंने आपको पढ़ाया गोल्ड फॉइल अल्फा एक्सपेरिमेंट। अब गोल्ड फॉइल का जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें आपने क्या पढ़ा? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास वन साइड टू अदर साइड, फ्यू पार्टिकल शो सम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 रिटर्न्स बैक विद 180 डिग्री एंगल। इसके बेस पर रदरफोर्ड ने अपने कॉन्क्लूजन्स दिए। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले व्हाट आर दी कॉन्क्लूजन्स फ्रॉम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो कॉन्क्लूजन्स क्या है? देखिए, कॉन्क्लूजन नंबर 1, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा का साइन है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मूव वन साइड ऑफ गोल्ड फॉइल टू अदर साइड, देयरफॉर मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम इज होलो। इसका मतलब क्या है? एटम का मैक्सिमम जो पार्ट होता है अंदर से वो कैसा होता है? होलो होता है। पॉइंट नंबर 2, some of alpha particles deflected by small angles because there must be a positively charged small center। क्यों डिफ्लेक्ट होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल सेंटर प्रेजेंट है, उससे रिफ्लेक्शन की वजह से, उससे रिपल्शन की वजह से वो आपके अल्फा पार्टिकल रिप्लेस होते हैं। क्यों होते हैं डिस्प्लेस? अल्फा क्या है? He+2। तो जब +2 वाला आयन उस न्यूक्लियस के पास जाएगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन की वजह से ही अल्फा पार्टिकल थोड़े से डिफ्लेक्टेड होते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर इसको मिला नोबेल प्राइज, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक विद 180 डिग्री एंगल। वो था आउट ऑफ 12,000 वन पार्टिकल्स रिटर्न बैक, तो वही चीज है। देयरफॉर इन सेंटर ऑफ एटम अ वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट प्रेजेंट वेयर होल मास ऑफ एन एटम इज स्टोर्ड, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये है पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड ने देखा कि 12,000 में से वन अल्फा पार्टिकल हिट करता है गोल्ड फॉइल को और रिटर्न होकर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? रदरफोर्ड ने सोचा कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट होना चाहिए। उस पॉइंट को बोला उसने न्यूक्लियस, बिकॉज वो जो पॉइंट है उस पूरे पॉइंट में आपके एटम का पूरा मास स्टोर रहता है, एंड उसी पॉइंट की वजह से आपका जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल वो हिट करके उसको वापस 180 डिग्री एंगल पर रिटर्न होकर आता है। सही है? तो ये पॉइंट्स हैं आपके कॉन्क्लूजन्स। अगर आपसे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पूछे, एक्सपेरिमेंट के कॉन्क्लूजन्स पूछे, तो आपको ये पॉइंट मेंशन करने हैं। अब मैं आता हूँ इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया है एटम का, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, है ना? तो देखते हैं आगे। देखिए इसमें आगे जो पॉइंट्स है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के, उसने एक्सपेरिमेंट के बेस पे अपने पॉइंट्स दिए। अब क्या पॉइंट्स दिए वो देखो आप ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट बोलता है वो, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर प्रेजेंट इन एटम वेयर होल मास ऑफ एटम इज स्टोर्ड, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब ये पॉइंट्स हैं आपके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। अगर आपसे पूछता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के पॉइंट्स लिखिए, तो आपको ये लिख के आना है, यही आपसे पूछेगा मैक्सिमम केस में। नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 3, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन ऑफ होल एटम। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है एटम के कंपेरिजन में। बताऊंगा आगे में कितना छोटा होता है, डिटेल। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट कम क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड फॉल। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कभी भी पास नहीं आते हैं, उसमें फॉल नहीं करते हैं। एंड लास्ट, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन। जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्यों है? प्रोटॉन की वजह से है। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 ये आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है, तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है जो मैंने रिफ्रेशर से लिए आपको। अगर लिखने को आ जाए तो सबसे पहले पॉइंट 1, 2 और 3 लिखना, इसी के ज्यादा मार्क्स है आपके, है ना? अब इस मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने सोचा कि मैंने एटम का मॉडल दे दिया, अब तो मुझसे बड़ा तो कौन होगा, मतलब मेरा मॉडल ही आगे पॉपुलर होगा। और मुझे नोबेल भी मिल गया न्यूक्लियस के डिस्कवरी की वजह से। नोबेल प्राइज मिलने के बाद तो क्या है, सारी कहानी आसान। उसने सोचा कि अब तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे आगे पीछे। एंड थोड़े टाइम बाद एक साइंटिस्ट आया मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने क्या करा, इसके मॉडल को कर दिया फ्लॉप। अब कैसे फ्लॉप करा वो बताता हूँ, है ना? तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। देखिए 2 ड्रॉबैक्स हैं आपके रदरफोर्ड मॉडल के। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये, और ये जो पॉइंट लगाया वो लगाया मैक्सवेल ने। ये ड्रॉबैक लगाया आपके मैक्सवेल बोलता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस,
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस का चार्ज है पॉजिटिव। तो कॉन्सेप्ट ये है, whenever electron revolve around of nucleus and in a circular path, then in its path डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, जब हम किसी सर्कल में घूमते हैं तो पार्टिकल की डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जनरेट होता है। सही है, क्यों? क्योंकि जब आप सर्कल में राउंड लगाते हो तो आपकी स्पीड कम ज़्यादा होती है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो whenever electron revolve around of nucleus in circular path, then direction continuously change and acceleration generate in velocity, and due to which energy of electron should decrease simultaneously, and due to loss of energy and force of attraction of nucleus, electron should fall in nucleus। तो मतलब ये है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो उसकी एनर्जी लूज होगी, और लूज होने के बाद अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर गया तो 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, could not be possible. If solid, liquid, gases are not possible, states are not possible, then the universe cannot be imagined। मतलब अगर जब सॉलिड, लिक्विड, गैस ही नहीं होगा तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, ये क्वेश्चन पूछा मैक्सवेल ने, एंड रदरफोर्ड वाज टोटली साइलेंट इन दैट मीटिंग, एंड दिस मॉडल वाज समरली रिजेक्टेड। तो ये जवाब नहीं दे पाया आपका रदरफोर्ड। पॉइंट नंबर 2, at what distance from nucleus electron revolve around of nucleus could not explain, could not be explained। किस डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, ये पॉइंट भी आपका रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आपके एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, बस ये एक्स्ट्रा में नहीं दिया हुआ है ना। तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स हैं आपके रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के। अब हम बात करते हैं निल्स बोर मॉडल ऑफ एटम की। निल्स बोर क्या बोलता है, देखते हैं। देखिए बेटा, ये है आपका रदरफोर्ड के बाद थोड़ा एडवांस मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल दिया निल्स बोर ने, बिल्कुल रदरफोर्ड जैसा ही है, बट स्पेशल क्या है, देखिए इस मॉडल के अकॉर्डिंग आपके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं सर्कुलर पाथ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। शेल भी बोलते हैं बेटा, या तो आप बोलोगे ऑर्बिट या बोलोगे शेल। फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं के, नेम है के, ये फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, के। इस के के लिए एन की वैल्यू होती है 1, फर्स्ट शेल मतलब n इक्वल 1। सेकेंड वाली ऑर्बिट को बोलते हैं एल, n इक्वल 2। थर्ड को m, फिर n, फिर o, p, ऐसे सो ऑन, है ना। तो क्या बोलता है ये, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट। तो दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल। इन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल। ओके। थर्ड, these orbits are numbered as K, L, M, N, and order of their energies is K, L, M, N। सबसे कम एनर्जी होती है K की, उससे ज्यादा L की, फिर M की, फिर N की। अब जैसे मैंने पूछा, आपके पास इलेक्ट्रॉन K शेल में है और N शेल में है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन की ज्यादा एनर्जी होगी, जो N वाले में है। तो जैसे से आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, when electron revolve in an orbit, it neither release nor absorb energy। जब तक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में घूमता है तब तक इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी लेता है ना एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए हम ऑर्बिट को एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सही है। तो ये निल्स बोर मॉडल है एटम का, और इसने रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको भी दूर करा। वो है नहीं आपके सिलेबस में, बता देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इसलिए नहीं गिरता है बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस, तो 2 टाइप ऑफ फोर्स रखते हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। ये फिजिक्स के फोर्स हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये पढ़िए, बाकी देखेंगे अगले लेक्चर्स में।